देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में आ रही कमी के साथ ठीक होने वाले लोगों की संख्या के बढ़ने के चलते रिकवरी रेट 90% को पार कर गया है। वहीं 24 घंटे में सामने आने वाले मामलों में महीने भर से चली आ रही कमी रविवार को भी जारी रही। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 50,000 से ज्यादा रिकॉर्ड हुए, जिसके बाद देश में कुल मामलों की संख्या 78 लाख के पार हो गई। वहीं मृत्यु दर का आंकड़ा 1.51% तक पहुंच गया है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में हो रही कमी के साथ पिछले कुछ समय से देश में ठीक होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ते आंकड़ों के कारण रिकवरी रेट रविवार को 90% को पार कर गया। रविवार को भी देश में 50,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इन्हीं आंकड़ों के चलते देश में अब तक कुल ठीक होने वाले लोगों की संख्या 70 लाख को पार करते हुए 70,78,123 तक पहुंच गई, जिसके बाद देश का रिकवरी रेट 90% तक पहुंच चुका है। वहीं देश में 24 घंटे में सामने आने वाले लोगों की संख्या में दिख रही कमी रविवार को भी नजर आई। रविवार को देश में 50,000 से ज्यादा 50,129 मामले सामने आए, जिसके बाद देश में कुल मामलों की संख्या 78 लाख को पार करते हुए 78,64,811 तक जा पहुंची। इससे पहले शनिवार को देश में 53,000 से ज्यादा 53,370 मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 78,14,682 तक जा पहुंची। पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि मामलों में कैसे बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 20 अक्टूबर को 46,790 मामले, कुल मामले हुए 75,97,063। 21 अक्टूबर को 54,044 मामले, कुल मामलों की संख्या 76,51,107। 22 अक्टूबर को 55,839 मामले, कुल मामले 77,06,946। 23 अक्टूबर को 54,366, कुल मामलों की संख्या 77,61,312। 24 अक्टूबर को 53,370 मामले, कुल मामलों की संख्या 78,14,682। और 25 अक्टूबर को 50,129 मामले, कुल कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या पहुंची 78,64,811। इन आंकड़ों पर अगर बारीकी से नजर डालें तो पता चलता है कि आज आंकड़ों में आई कमी कितनी बड़ी है। आंकड़े ये बता रहे हैं कि 20 अक्टूबर को 46,790 तक मामले सामने आए थे। इसके बाद 21 अक्टूबर को देश में 54,044 मामले सामने आए। इसके बाद एक बार फिर 22 अक्टूबर को 55,839 मामले सामने आए, लेकिन उसके बाद से लगातार 50,000 के पार मामले ही सामने आ रहे हैं। वहीं अगर टेस्टिंग के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 10 लाख से ज्यादा 11,40,905 टेस्ट हो चुके हैं। वहीं जिस आंकड़े ने सबसे ज्यादा चिंता पैदा की है वो है मरने वाले लोगों की संख्या। पिछले कई दिनों से मरने वाले लोगों की संख्या में 600 से नीचे आने का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। रविवार को देश में 690 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसके बाद मरने वाले लोगों की संख्या कुल 1,17,306 तक जा पहुंची, जबकि इससे पहले शनिवार को 650 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन रविवार को यह संख्या 578 दर्ज हुई थी, जिसके बाद वही मृत्यु दर अभी भी 1.51% बना हुआ है। अब देखना होगा कि सरकार कैसे इस पर नियंत्रण पाती है। ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।